सो हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक मौर्य फ्रॉम एनआईटी भोपाल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले होंगे यार जेईई मेन 2023 में केमिस्ट्री में 80+ स्कोर कैसे लाएं। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं यार केमिस्ट्री में पूछता क्या है। यानी कि पहले फिजिकल केमिस्ट्री रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि इसमें इक्वल वेटेड नहीं रहता है कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे नहीं रहता है। यानी कि कभी कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा आ जाएगा, कभी फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा आ जाएगा, कभी इनऑर्गेनिक कभी ऑर्गेनिक। तो इक्वल वेटेज नहीं रहता है। तो यार इक्वली वेटेज दे के हमें सब पढ़ना है। ये नहीं कि बस फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सभी को पढ़ना है। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं 80+ स्कोर कैसे लाया जाए। तो सबसे पहले यार एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी आपको एकदम एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यानी कि जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में क्या पूछता है। केमिस्ट्री में यही पूछेगा, की पॉइंट्स पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, रिएक्शन पूछेगा, यही सब पूछता है। बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आता है। यानी कि फॉर्मूला का भी पूछ देगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से, कभी रिएक्शन पी ब्लॉक से पूछ देगा। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शन पूछ देगा कि रिएजेंट में क्या बना। तो यही सब पूछता रहता है। तो यार अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी आपको यानी कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। यानी कि की पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए कि क्या कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ, रिएक्शन कैसे हो रही है, उसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। मोल कॉन्सेप्ट में एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला जाता है। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, पी ब्लॉक के पूरे रिएक्शन, एस ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने आना चाहिए। यही सब आना चाहिए आपको। तो पहला चीज़ हो गया आपको एनसीईआरटी आपको याद है, एकदम एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट एकदम उसका क्लियर होना चाहिए एनसीईआरटी का। दूसरी बात करें यार पीवाईक्यू की। यार पीवाईक्यू पर ये सर क्वेश्चन, यानी प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाना है यार, जिससे कि हमें आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। यानी कि आपको 5 साल का तो लगाना ही है, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 तो भी होगा, 2018 का भी लगा लेना। तो आपको 5 साल का तो लगाना ही लगाना है। तो यार ये हो गया पीवाईक्यू। अगर आप तो तीसरी पॉइंट की बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है यानी कि पीवाईक्यू से ही करना है। साथ ही साथ जो आपने नोट्स बनाया है वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी अभी आपको रेफरेंस बुक आप जो लगाते आ रहे हो, आप वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लेकिन इस समय अब आपको एक्स्ट्रा किताब नहीं पढ़नी है। एक्स्ट्रा चलो कोई और जैसे थॉमसन बॉयड, आप थॉमसन बॉयड की कोई किताब ले, आप सिंगेज लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। जो किताब आप पढ़ते आ रहे हो वही किताब को आप कंटिन्यू करिए, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन लगाइए बस। तो ये हो गया। तो अब बात करते हैं जैसे आपका 70-80% तो आपका सिलेबस पूरा हुआ होगा। एंड जो आपका सिलेबस पूरा है, आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं उसकी, जिसका जिसका जिस जिसका जिस चैप्टर का नहीं आपका कंप्लीट है उसकी आप पूरी वीडियो देख सकते हो पूरा अच्छे से। यानी कि जो आपका कंप्लीट है उसका वन शॉट देखिए, जो चैप्टर आपका नहीं कंप्लीट है उसको अच्छे से लेक्चर अटेंड कीजिए, 3-4 घंटे आप डिवोट कीजिए, तब आपको वो चैप्टर आएगा। तो यार ये हो गया कैसे आपको 180+ स्कोर कैसे लाना है। यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछता है, एनसीईआरटी से ही पूछेगा, की पॉइंट्स पूछ लेगा कि हाँ कैसा ये रिएजेंट रिएक्शन पूछ देगा। हाँ यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने को, मोल निकालने को बोलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने को बोलेगा, यही सब पूछता है। तो यार कौन कौन से मेन चैप्टर हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, तो मैंने बनाया है कौन कौन से मेन चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की यार। तो सोल्यूशन में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, एक्स बराबर के पी ए, ये सब आपको पता रहना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ई नॉट ई निकालने आना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में आपको डिग्री डिग्री यानी कि किस ऑर्डर का है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का, उसकी पूरा यूनिट आपको आनी चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरा जितने भी फॉर्मूला है वो आने चाहिए आपको। यानी कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल है इसमें, तो ये आना चाहिए आपको। और सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट, ये सब मेन चैप्टर है। अगर हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब जो है ना, ये सब तो एकदम रिएक्शन, यानी कि साइज, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज पूछ सकता है। यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की आप बताइए साइज, यानी कि ग्रुप में, पीरियड में। तो ये सब बहुत अच्छे सवाल लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना चाहिए, आइसोमेरिज्म उसमें होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो सब आना चाहिए कि कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं। पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा मेन पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसको तो पढ़ के जाना है। मेटलर्जी भी आप पढ़ सकते हो, अगर आप एक बार सिलेबस आप देख लेना। ये हो गया डिस्कस। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार ये बहुत ज़्यादा, जैसे एडवांस में ना, जैसे 5-6 रिएजेंट दे देता है तब जाके प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। यानी कि तब जाके क्या बनाना पड़ता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ये बताना पड़ता है। लेकिन इसमें जेईई मेंस में इतना ज़्यादा रीजन नहीं देता, 1-2 रीजन देगा बस वही। तो यार बात कर लेते हैं जीओसी बहुत मेन चैप्टर है कि यार -i + i का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है यार।
IUPAC आइसोमेरिज्म पूछ सकता है। IUPAC किसी का कोई भी स्ट्रक्चर दिया उसका IUPAC पूछ सकता है। हेलो एल्केन हेलो एरीन हेलो एल्केन हेलो एल्कीन में आपको एल्कीन आपको IUPAC आपको नेमिंग करने आनी चाहिए। अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपसे पूछ सकता है। रिएजेंट पूछ सकता है अल्कोहल में, यानी फिनॉल में अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। और एसिड कार्बोक्सी एसिड अमीन, यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट है यार केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, ये तीनों जो चैप्टर हैं वो NCERT से पढ़ के जाना है यार, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि इससे सवाल तो बनते ही बनते हैं। तो ये सब कुछ है और बाकी छूट गया सभी आपको पढ़ना है, लेकिन ये सब चीज़ें मेन चैप्टर था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।